गुड इवनिंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुशील दुबे एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, जैसे हेडिंग के हिसाब से पढ़ा है, बोहर मैग्नेट्रॉन। तो बोहर मैग्नेट्रॉन में हम देख रहे हैं कि म्यू इक्वल टू n प्लस 2 इक्वल टू n। तो यहाँ हम देखेंगे, अगर हम देखते हैं तो म्यू बराबर होता है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। और अगर हम n के बारे में बोलेंगे तो n बराबर होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो हमें इसे एग्जाम्पल की तरफ से समझते हैं। तो एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो एग्जाम्पल अगर देखेंगे, अगर हमको एग्जाम्पल के तौर पे दी गए Fe+3 का हमें बोहर मैग्नेट्रॉन निकालना है। तो हमें निकालना है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमें आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा आर्गन D5। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आए गए? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो यहाँ 5 आया है। तो इसका हम सिंपल से करेंगे, सिंपल हम इसे फार्मूले में रख लेंगे। म्यू इक्वल टू हो जाएगा 5 + 5 ब्रैकेट 5 + 2, और यहाँ आ जाएगा 5 × 7 = 35। और इसका अगर हम अंडर रूट अगर तोड़ेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 5.96। और इसी प्रकार अगर हम दूसरा एग्जाम्पल की बात करते हैं तो यहाँ हो जाएगा Ni+2। यहाँ अगर हम देखेंगे तो Ni+2 की बात करेंगे। Ni+2 की अगर हम बात करते हैं तो इसका हमें अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा आर्गन 3d8। आर्गन 3d8 में इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 की कमी है तो यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 आ जाएगा। और इसका अगर हम सिंपल फार्मूले में ही रख देते हैं तो यहाँ आ जाएगा √2 + 2, और यहाँ पर आ जाएगा 2 × 4 = 8। और इसे अगर हम और सिंपल करते हैं 2 √2, और इसे अगर हम और सिंपल करते हैं 2 × 1.414, तो इस प्रकार इसका आंसर आ जाएगा 2.828। ये √2 की वैल्यू है 1.414। तो आपको समझ में आया क्या? तो अगर हम अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं, तीसरा एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो तीसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं Cu+ का। तो इसका अगर हम Cu+ का करते हैं तो Cu+ का हमें करना है, Cu+ का है आर्गन 3d10। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या है 0। और इसका अगर हम मैग्नेटिक मोमेंट निकालें तो यहाँ हो जाएगा 2 + 0 + 2 + 0, और यहाँ पर आंसर आ जाएगा 0 ही आंसर आ जाएगा, 0 Bm। तो इस प्रकार आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में मिलेंगे। धन्यवाद।